और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी, मैं उसे छोड़ रही हूँ। मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ पार्टी की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हूँ और प्राइमरी फाउंडर मेंबर भी हूँ। तो मैं उन सब से त्याग पत्र दे रही हूँ और मेरी वजह क्या है ये मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। After much thought and deliberation, I have decided to give up my membership of the Aam Aadmi Party and resign from all positions of the party. This is indeed a difficult decision for me, and I believe that AAP would have done a lot and has done a lot to change the political discourse for the better in the country. A lot of mistakes that the party has made can be excused by the fact that it is a new party committed to a corruption-free India. तो ये मेरे लिए बहुत ही एक गंभीर और बहुत ही दुखी मन के साथ मुझे ये करना पड़ रहा है। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप जो कि बहुत कुछ कर सकता था और बहुत कुछ इसने किया है देश में जो राजनीतिक डिस्कोर्स है उसको बदलने के लिए, मैं उस पार्टी को छोड़ रही हूँ। और मुझे लगता है कई गलतियां भी हुई हैं पार्टी से, लेकिन एक नई पार्टी है और उसको इसके लिए थोड़ा सा आपको गुंजाइश देनी चाहिए। But my decision to leave the party is triggered by the lack of inner party democracy, especially from a party that constantly talks of Swaraj. I deny whisper campaigns vehemently that my resignation has to do with being fielded from Ghaziabad. I wouldn't have valiantly fought from a seat I didn't personally opt for. The reasons why, because of which I'm leaving. मैं हिंदी में फिर से बोल दूं कि मैं एक साथ हिंदी में करूं, साथ मिक्स बोलते हैं जी। तो मेरा डिसीजन, क्योंकि आंतरिक जमहूरियत नहीं है पार्टी में, और मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है पार्टी छोड़ने का। और मुझे लगता है जो पार्टी स्वराज की इतनी बात करती है और एक ये ऐसा आइडिया है जिसने हमको इतना प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, और इसी के लिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसमें आए। और अगर इसी पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो ये बहुत तकलीफ की बात है। और मैं ये भी एक विस्पर कैंपेन शुरू की गई है कहीं से, मुझे मालूम नहीं, कि मैं गाजियाबाद की वजह से परेशान हूँ। देखिए, मुझे रायबरेली से नहीं लड़ना था, मैंने नहीं लड़ा। दिल्ली में मुझे नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, मुझे बहुत कन्विंस कराया गया गाजियाबाद, तो मैं लड़ी वहाँ पे, हिम्मत के साथ में लड़ी। लेकिन अब गाजियाबाद और हार जीत से भी बढ़कर एक और चीज़ है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, where are we heading towards, and that itself makes me think and wonder. Cronyism, we fight against cronyism, but we have a crony clique that runs the party, maaf kijiyega, but we have a crony clique that runs the party and takes impulsive decisions which we learn about later. I find it amazing that we cannot follow the principles of Swaraj within our own party. When a brilliant person like Arvind, who espoused the concept of Swaraj, of collective decision making, is unable to follow it personally within the party, then doesn't it become incumbent to point out the same? तो हम लोग हमेशा क्रोनिज्म की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारी ही पार्टी में इतना ब्रिलियंट इंसान जो अरविंद है, जिसको मैं बहुत मानती हूँ, अगर वो अपनी ही पार्टी में इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी ना किसी को आगे आकर ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी शुरुआत की है पॉइंट आउट करने की कि वाकई में कोई ना पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद को, और वही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहाँ पे, और वहाँ पे गेट्स हैं, और उनके अंदर कोई जा नहीं सकता। मैं भी नहीं, तो सोचिए आम वॉलंटियर कैसे जाएगा। And the second point that bothers me immensely, and please, I hope it is seen as constructive criticism, because my love and my wishes will always be with us. The perpetuation of sensationalism. Granted that it may have helped us to make a point. The perpetuation of sensationalism. Granted, it may have helped us make our point initially, but to continue to use it as a norm, defeats the exercise of trust reposed in us by the public. हम ये मानते हैं कि सेंसेशनलिज्म करना, बार बार धरना करना, प्रदर्शन करना, अपने आप में उसके फायदे रहे होंगे बुनियादी दौर में,
लेकिन अब हमें लगता है कि वो पूरा उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह हो गया है और लोगों का भी भरोसा इसमें हमारे अंदर कम होता जा रहा है जितने ज्यादा हम इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं. Are naming some corporate houses and politicians continuously enough? क्या ये काफी है कि बार बार हम कुछ corporate houses को और politicians का नाम लेते रहें? The country has gone through enough trauma. We played a great role in galvanizing public opinion, even converting it into a political party. But when we become a political party, we need to evolve and not just assume the garb of agitation. So I feel हमें लगता है कि agitation और प्रदर्शन से ज्यादा कुछ और करना पड़ेगा, एक रीइन्वेंट करना पड़ेगा, एक नई सोच लानी पड़ेगी. बार बार वही चीज आप करेंगे तो नतीजे भी वो आपको नहीं मिलेंगे. अगर आप अलग नतीजे चाहते हैं तो चीजें भी आपको अलग से करनी पड़ेंगी. I would rather now agitate against this for the sake of the party. Please hear it very carefully. I would rather agitate against this for the sake of the party. तो ऐसा नहीं है मैं कोई और पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, बस मुझे अफसोस है कि मेरी ही इस पार्टी में ये हो रहा है और मुझे लगता है कि कोई ना कोई हो तो किसी में, सभी कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, तो कोई तो एजिटेट करे इसके खिलाफ भी. तो मुझे लगा मैं इसके खिलाफ एजिटेट करूंगी और पार्टी के हित के लिए करूंगी. Arvind has shot the messenger. For the last 4 years, I fought like an obedient soldier for the movement and later the party for political transformation in India. However, now I have been systematically marginalized because I offer a voice of dissent and constructive criticism. आप खुद जानते हैं मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती थी, बहुत से लोग जानते हैं मेरे साथ काम कर चुके हैं. स्टार न्यूज़ में मैं एंकर थी, कहीं भी मुझे जॉब मिल सकती थी और जामिया मैसकॉम की मैं रही हूँ, बहुत साल मैंने काम किया है, लेकिन पूरे दिल से मैंने इसको ज्वाइन किया था और बहुत ही वफादारी के साथ भी और हिम्मत के साथ, और मुझे लगा था इसमें कुछ है, इसलिए मैंने पूरा साथ दिया था. लेकिन हमें लगता है कि अगर क्रिटिकल नहीं होंगे कोई चीज़ जिसको क्रिटिसाइज करना चाहिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो ये पार्टी और पार्टियों में कोई अंतर नहीं रहेगा. और क्योंकि मैंने अपनी इंडिपेंडेंट आवाज़ रखी, बहुत सारे डिसीजंस में मेरी सहमति नहीं है और मैं डिसीजन मेकिंग का हिस्सा भी नहीं रही, तो मुझे बिल्कुल अलग मार्जिनलाइज कर दिया गया. और मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं, लेकिन मैं खुलकर बोल रही हूँ, शायद वो भी बाद में बोलें. आई स्टिल हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर अरविंद एंड द सेल्फलेस वॉलंटियर्स हु आर द बैकबोन ऑफ द पार्टी. मेरे दिल में बहुत इज्जत है अरविंद जी की और सारे के सारे वॉलंटियर्स देश भर में जिन्होंने सब कुछ तन मन धन लुटाकर वो निछावर कर मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए और बदलाव के लिए. वन स्ट्रांगली बिलीव्स that instead of wasting our collective energy in this bail jail imbroglio, Arvind should actually be spending time with cadres, candidates, volunteers, critics et al. And I felt it incumbent to communicate to all. मैं समझ सकती हूँ कि एक उसूल की वजह से अरविंद ने जेल बॉन्ड नहीं भरा और इन्होंने पहले भी किया है, लेकिन मुझे लगता है ये वक्त आत्ममंथन का है. मुझे लगता है ये वक्त आत्ममंथन का है और जेल में वो आत्ममंथन करें. इससे बेहतर है कि वो लोगों के बीच में जाएं और जो उनके आसपास के गेट कीपर्स हैं, वो जो एक चौकड़ी बनी हुई है, उनसे मुक्ति पाकर लोगों के बीच में जाएं. मेरी ये राय है उनसे और मैं उम्मीद करती हूँ वो सुनेंगे कि वो बेल भर दें अपनी जो है और निकलें और जाएं यूपी, जाएं मध्य प्रदेश, जाएं बिहार और प्रत्याशियों से मिलें जो लड़े हैं, उन सबसे मिलें, लोगों के बीच में जाएं. जो उनका प्रोग्राम था कि वो माफ़ी मांगे, लोगों से फिर से संपर्क करें, क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस किस्म की राजनीति से. The failure of AAP would be the failure of one of the most significant experiments in Indian democracy. I hope my leaving the party would force in a new era of openness, introspection and transparency within the decision-making processes of the party. I will continue my fight against corruption, crimes against women, gender violence and social inequity in the realm of public service. My best wishes are with AAP and all its future endeavors. Jai Hind, Shazia Ali.
देखिए आराम से बात कीजिए, आराम से, हम कहीं जा नहीं रहे, आराम से बात कीजिए। फोटोग्राफ करेंगे, अच्छा फोटोग्राफ खत्म फिर हो गया ये चार पार्टी के भीतर एक मिनट चौकड़ी बनी हुई, आप उनका नाम दें, और आपने कहा आपकी जैसे और भी लोग पार्टी में, उनका भी नाम दें। नहीं, मुझे लगता नहीं मैं नाम दूंगी। देखिए मैं इसी पार्टी में काम कर चुकी हूँ और मुझे लगता है इज्जत से, उनकी भी इज्जत रहे, हमारी भी इज्जत रहे। अच्छा नहीं लगेगा मुझे नाम लेना, और मेरे ख्याल से आप लोग समझ सकते हैं कौन है वो। सच में आपने नेशनल एग्जीक्यूटिव को ईमेल लिखा है, उसका कंटेंट बताएंगे? अब जब हो ही नहीं पार्टी फाइनल, उसका कंटेंट बताएंगे? वो इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस है, पर उसमें भी मैंने इसी लाइंस पर लिखा है कि इसी लाइंस पर मैंने लिखा है। शालिया जी, आप पिछले 4 साल आप अपनी पार्टी के साथ में थी, शुरुआत से जब से अन्ना का आंदोलन हुआ, उसके बाद से जब अन्ना अलग हुए तो ये हुआ कि आप उस अन्ना के साथ जाएंगे, लेकिन नहीं गई, अरविंद के साथ रही। अचानक पिछले 4 सालों के दौरान आज आपने ये क्यों तय किया कि आप देखिए नहीं, मैं एक्चुअली परसों ही सोच रही थी। पहले तो मैं इलेक्शन के बाद सोच रही थी कि इलेक्शन में कोई हानि ना हो, तो मैंने इलेक्शन में कैंपेन किया गाजियाबाद से ही। मैं सोच रही थी मैं ऐसा करूंगी। कुछ वहाँ के लोगों ने भी मुझे बहुत परेशान किया, जो गाजियाबाद की टीम रही है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुई। तब भी मैंने सोचा छोड़ने का, फिर मुझे लगा नहीं अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं 8 प्रदेश में कैंपेन करने गई बहुत ही अच्छे से। फिर मुझे लगा कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आए, कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई पार्टी के अंदर कि एक तरह से लगा कि पार्टी ही मुझे नहीं चाहती है। तो मैंने तब भी इंतजार किया कि अरविंद जेल में थे, लेकिन अब कल आया कि शायद वो 6 तारीख तक रहेंगे, तो मुझे लगा मैं अभी कह दूं। और जो जेल की जो राजनीति भी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं उसके खिलाफ भी स्टैंड ले रही हूं कि मैं उसको अप्रूव नहीं करती। मुझे लगता नहीं है कि ऐसे हम बात नहीं कर पाएंगे। एक एक करके पूछ लीजिए। देखिए वो लोग, देखिए वो और लोग होंगे और वो खुद अपने आप आएंगे। कई लोग तो चले भी गए हैं वजह से। आपके साथ आए थी यहाँ तक, तो क्या ये माना जाए कि कुछ एमएलए आपके संपर्क में है? नंबर 2, नहीं सारे एमएलए मेरे संपर्क में हैं। सोमनाथ भारती से आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको कन्विंस किया है, कुछ गलतफहमी है जिसको पीएसी में लेकर जाएंगे और मामला समझ जाएगा। तो सोमनाथ भारती आपसे मिलने आए थे, क्या कुछ हुआ? और जो एमएलए आपके साथ थे क्या कहा? जी सर, आपकी बात हुई है? मैं भी जवाब देती हूँ। सारे के सारे एमएलए से मेरी बात होती है। हम लोग बहुत ही करीब रहे हैं, आप जानते हैं कितना क्या कुछ देखा है ना साथ में, तो सबसे बात होती है। और कई लोग बहुत परेशान भी हैं कि हम जा रहे हैं, तो कई लोग मना भी रहे हैं, लेकिन कई लोग मेरी दुविधा को भी समझ रहे हैं, क्योंकि वो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। शायद वो नहीं खुलकर बोल पाएंगे, लेकिन मुझे लगा मैं नहीं चुप रहूंगी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। आराम से आराम से। आपने कहा पार्टियां पूरी चाहती, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको अब रियलाइज हुआ कि पार्टियां पूरी चाहती? नहीं, मुझे लगा कि मेरी एक वॉइस क्रिटिसिज्म की है और मैं क्रिटिकल इनपुट देती हूँ, और मैं किसी क्लीक में नहीं हूँ। मैं ना इस टीम की हूँ ना उस टीम की, मैं इंडिपेंडेंट हूँ जो मुझे लगता है। तो मुझे लगता है शायद इस वजह से मुझे मार्जिनलाइज किया जा रहा है और अलग अलग हटाया जा रहा है चीजों से। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। देखिए गोपीनाथ ने आपसे कुछ संपर्क किया? नहीं, नहीं मैं कोई पार्टी अभी नहीं ज्वाइन करने वाली हूँ। मैं काम ढूंढूंगी आप लोग की तरह, और मजा पार्टी अभी ज्वाइन नहीं करने वाली, मतलब बाद में फ्यूचर में करने वाली है या कोई नई पार्टी? अरे फ्यूचर में क्या होगा हम क्या कह सकते हैं। अभी मैं कुछ काम करूंगी। हाँ जी, फ्यूचर में तो हम दादा ज्योतिषी हैं कि हम बताएंगे। नेताओं के संपर्क में है, ऐसा बात आ रही है? नहीं, ऐसे बिल्कुल गलत है। मैं सब लोगों के संपर्क में हूँ बतौर पत्रकार जो मैं रही हूँ,
और कई पार्टियों में, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ, तो उनके मैसेजेस भी आते हैं सॉरी यू लेफ्ट। तो मतलब वो अगर आपको संपर्क है, लेकिन पार्टी जोड़ने में, मतलब ज्वाइन करने में ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसको सोच समझकर मैंने डिसीजन लिया। मैं 2-3 दिन You know what happened was that the elections were going on and I wanted to wait till the 16th or even the 12th. Actually, I thought of doing this on the 13th itself because I felt so out of it. But ज्वाइन किया तो उनको स्पेशल इनवाइटी पीएससी में बनाया गया, उनको प्रवक्ता बनाया गया, पैनलिस्ट बनाया गया, आपको नहीं बनाया गया तो उस वक्त भी आप नाराज हुई थी। क्या इन बातों को लेकर के कभी आपने चिट्ठी लिखी थी कि पार्टी में क्या गड़बड़ियां? नहीं, बहुत बार हमने एनएससी में सवाल उठाए हैं, बहुत बार मैंने सवाल उठाए हैं बहुत बुनियादी, कि बताइए मैं पीएससी में क्यों नहीं हूँ और कुछ और महिलाओं के लिए भी वो क्यों नहीं है। मैंने ये सब सवाल उठाए थे बहुत बार, 5-6 महीने से। तो लगातार आप किसी से पूछना कि किस तरह से टिकट दिए जा रहे हैं, किस बेसिस पर, ये भी मैंने पूछा था। आपकी पार्टी जो एमएलए है उनके अंदर भी नाराजगी है क्योंकि उनकी आवाज ये पार्टी के अंदर नहीं जा रही है, वो भी इस तरह के यही सब है। जो एमएलएज हैं, एमपी कैंडिडेट्स हैं देश भर के, बहुत से वॉलंटियर्स हैं, सब लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। कितने एमएलएज होंगे? ये सब देखिए, मैं उनके लिए नहीं बोलूँगी, जिसको बोलना है खुल के सामने बोले। देखिए, मैं औरों के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा है। देखिए, जो पार्टी छोड़ता है और आवाज उठाता है उसको अपॉर्चुनिस्ट कहा जाएगा। अगर कहेंगे तो ठीक है, अगर मैं इल्जाम लगेगा मेरे ऊपर में। आप कुमार से पूछिए, वो कुमार से पूछिए। इससे पहले पार्टी के कई और नेताओं ने भी इस्तीफा दिया, उनका ये कहना था कि पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है। क्या वाकई में जिस आइडियोलॉजी के साथ पार्टी शुरू की गई थी आज उसे भटक चुकी है? तो पहले जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा है, जी, मुझे सच में जो डायरेक्शन होता है एक पार्टी का, दिशा, मुझे दिशाहीन नजर आ रही है। फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई नई दिशा बनेगी, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि इस तरह की दिशा बन रही है कि जेल बेल की वो राजनीति बजाय फिर से लोगों से जुड़ना, तो मुझे और अफसोस होता है। मुझे उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि मेरे जाने से शायद कोई सोचे। और उन लोग ने बहुत प्यार से मुझे रोका भी है और मनाया भी है। बहुत से भले लोग हैं, लेकिन कलेक्टिवली शायद उन्हें सोचना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि अरविंद के अंदर नेतृत्व की कमी हो रही है या फिर कैसे मानते हैं? अरविंद के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अरविंद, अगर मेरा कोई भी काम होगा या रेलेवेंस होगी, अगर मुझे कोई रोल दिया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगी पार्टी में वापस। क्या केजरीवाल के नेतृत्व में सवाल है कि वो पार्टी को बिखरने समेटने में कामयाब नहीं हो पा रहे? नहीं, मुझे लगा ये सबसे बड़ी बात है इन पार्टी डेमोक्रेसी। हम लोग कितनी बात करते हैं। नहीं, धरना प्रदर्शन की भी अपनी जगह है, और पर वो एक एग्जॉस्ट हो गई वो राजनीति, उसमें एक फटीग आ गया। तो मुझे लगता है उससे उभर कर एक नई किस्म की सोच आनी पड़ेगी। मुझे जाने दीजिएगा। हाँ, उसके साथ ही में आपने ये कहा कि पार्टी में ग्रुप बन गए हैं। क्या वाकई में पार्टी आज की तारीख में सिर्फ कुछ लोगों के साथ? अच्छा चलिए, मुझे जाने दीजिए। विश में गुड लक तो कहिए आप लोग। शाज़िया आलमी ने इस्तीफा